नमस्कार दोस्तों, मैं किशन स्वागत करता हूं आपका अपने टेक्निकल सीपी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों कैसे हो आप? तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है या आप बैंक ऑफ बड़ौदा में करंट खाता खोलना चाहते हैं, वो भी बिना जीएसटी का, जैसे गुड सर्विस टैक्स उसका फुल फॉर्म होता है, आप सभी को मालूम होगा। तो विदाउट जीएसटी का आपको करंट खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में कैसे खोलेंगे, क्या क्या प्रोसेस होने वाला है, ये सारी बातें इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। सो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों काफ़ी लोगों का सवाल आ रहा है कि सर बैंक ऑफ बड़ौदा में जब भी हम खाता खोलने जा रहे हैं तो वहाँ पे बैंक मैनेजर या वहाँ के एम्प्लॉय मुझे बोल रहे हैं कि सर जीएसटी विदाउट जीएसटी का करंट खाता नहीं खुलने वाला है और हमें उदास होकर के अपने घर वापस आना पड़ रहा है। कई ऐसी दोस्तों बैंकें हैं जो कि विदाउट जीएसटी का भी खाता खोलती हैं, कई ऐसी बैंकें हैं जो बिना जीएसटी के खाता नहीं खोलती हैं। तो दोस्तों मैं आपको ज़्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं करूंगा, सटीक जानकारी देने का कोशिश करूंगा कि एक्चुअली में विदाउट जीएसटी का अकाउंट आप कैसे खोलेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, बैंक का धीरे धीरे कई ऐसे रूल स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, कई ऐसे रूल चेंज भी हुए हैं और काफ़ी बेहतर रूल भी आया है जो कि हर खाताधारक को काफ़ी खुश रखेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि करंट खाते के लिए जीएसटी, और सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट आपको बताता हूँ तब जाके आपको ये समझ में आएगा। देखिए जीएसटी तो अभी हम साइड में रखते हैं, पहले देख लेते हैं करंट खाते के लिए में संबंधित दस्तावेज क्या क्या होता है। तो देखिए इस समय आरबीआई के हिसाब से दो ऐसे आपको डॉक्यूमेंट बिजनेस के देने पड़ेंगे तब जाके आपका अकाउंट खुलेगा। सबसे पहले देखिए आपको जीएसटी होता है और आपका पैन कार्ड होता है, दो चीज़ आपको मैंडेटरी है। या आप एमएसएमई का भी, जैसे कि आता है उद्योग आधार करके एक आता है, वो भी आप दे सकते हैं। आधार कार्ड और एमएसएमई, पैन कार्ड और जीएसटी, ये 3-4 डॉक्यूमेंट आपको लगता है। लेकिन करंट खाता यानी कि बिजनेस खाता के लिए कोई भी बैंक 2 डॉक्यूमेंट मांगता है। अब 2 डॉक्यूमेंट में आप कहेंगे कि नहीं सर मेरे पास आधार कार्ड है और मेरे पास पैन कार्ड है, तो वो दोस्तों बिजनेस प्रूफ नहीं है। आपका आधार कार्ड बिजनेस प्रूफ नहीं है, आपका पैन कार्ड बिजनेस प्रूफ नहीं है। या तो आपके फर्म के नाम से पैन कार्ड होना चाहिए या आपके पास जीएसटी होना चाहिए। ये 2 चीज़ आपको चाहिए। अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो बैंक वाले आपसे कहेंगे कि 2 प्रूफ बिजनेस वाला दीजिए। तो आप क्या दोगे? पहले तो आप एमएसएमई दे दोगे या उद्योग आधार उसको बोलते हैं, वो एक आईडी प्रूफ आपका उद्योग आधार हो जाएगा। उद्योग आधार आपका नॉर्मली 5-10 मिनट में सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है। अगर आपको इसके बारे में नहीं जानकारी है उद्योग आधार का, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके कमेंट करिएगा, मैं आपको स्टेप्स बाय स्टेप करके एक वीडियो बना दूंगा जिससे पूरा का पूरा उद्योग आधार का सेक्शन आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए करंट खाते के लिए 2 वैलिड प्रूफ चाहिए। बैंक वाले कहते हैं कि या जीएसटी दीजिए आईएमएस में दीजिए, 2 चीज़ आपको मैंडेटरी देना होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास जीएसटी नहीं है, अगर आप जीएसटी नहीं लेना चाहते हैं तो आपके जानकारी के हिसाब से मैं बता दूं कि एक इंडिविजुअली खाता खुलता है। इंडिविजुअली का मतलब करंट खाता रहेगा, लेकिन वहाँ पे डिस्प्ले नेम में, बैंकिंग के डिस्प्ले नेम में आपका नाम शो होगा। लेकिन जब आप जीएसटी से खाता खोलते हैं तो बस वही फ़र्क होता है कि वहाँ पे आपका फर्म का नाम आ जाता है, ठीक है। यानी कि डिस्प्ले नेम जो होता है वहाँ पे आपका फर्म का नाम, जैसे मान लो एबीसीडी आपकी कंपनी है, तो जब भी कोई आपके अकाउंट में पैसा भेजेगा तो वहाँ पे आपका उस फर्म का नाम शो करेगा एबीसी, ठीक है। अगर आप विदाउट जीएसटी का खोलेंगे तो वहाँ पे आपका नाम, यानी कि आपके आधार कार्ड पे मान लीजिए आपका नाम उमेश है तो वहाँ पे आपका उमेश कुमार शो करेगा। तो इस तरह दोस्तों जीएसटी और विदाउट जीएसटी में फ़र्क लगभग आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इंडिविजुअली में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। इंडिविजुअली में जीएसटी नहीं लगता है, नॉर्मली आपको उद्योग आधार और आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड से ही आपका करंट खाता खुल जाता है। अगर बैंक वाले बोल रहे हैं कि नहीं मैंडेटरी है जीएसटी, तो दोस्तों उस केस में अगर वो बोल रहे हैं कि नहीं मुझे 2 प्रूफ दीजिए हमें बिजनेस के लिए तभी आपका खाता खुलेगा, और आपको लग रहा है कि नहीं मेरे पास एक उद्योग आधार हो जाएगा और एक जीएसटी तो लेना पड़ेगा तभी मेरे पास 2 डॉक्यूमेंट होगा, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक और ऐसा डॉक्यूमेंट बताऊंगा जो कि आपको 2 बिजनेस प्रूफ देने के लिए सक्षम है। सबसे पहले आपके पास उद्योग आधार हो जाएगा और दूसरा अपने फर्म के नाम से पैन कार्ड आप अप्लाई करिएगा। अपने नाम से नहीं, अपने फर्म के नाम से भी एक पैन कार्ड अप्लाई जब करेंगे तो आपके पास आपका फर्म का पैन कार्ड भी एक हो जाएगा बिजनेस प्रूफ, और आपका एक जीएसटी एमएसएमई यानी कि उद्योग आधार जिसको हम बोलते हैं वो हो जाएगा। यानी कि बैंक के मुताबिक आपके पास 2 प्रूफ हो जाएगा, पैन कार्ड फर्म वाला और एमएसएमई यानी उद्योग आधार, ये 2 प्रूफ हो जाएगा जिससे आपका खाता खुल जाएगा। वैसे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली इंडिविजुअली भी आपका करंट खाता खुल जाएगा। फ़र्क मैंने आपको पहले बता दिया है कि वहाँ पे डिस्प्ले नेम यानी बैंकिंग नेम चेंज होता है, आपका नाम दिखाएगा, लेकिन लेन देन आप उतना ही कर पाओगे जितना आप जीएसटी वाले अकाउंट से करोगे। तो
तो दोस्तों आज की वीडियो में ये टॉपिक क्लियर करने वाला था। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको ये सारी जानकारी जो करंट खाता से लेकर मैं आपको जो बताने वाला था विदाउट जीएसटी का कैसे खोले हैं और करंट अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में, वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको अच्छे अच्छे पोस्ट देता रहता हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में ये टॉपिक क्लियर करने वाला था, यही कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला था। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।